साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है मेरे बच्चे। खुशियाँ अब तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक देंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, परेशानियाँ हैं, कष्ट है ना, उन सब से छुटकारा मिलेगा तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत प्यारा मोड़ आएगा, और ऐसा मोड़ आएगा ना जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी मेरे बच्चे। बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम देखना, तुम्हारी ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ होगा कि धमाका ही समझ लो तुम। कुछ ऐसा धमाका तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि तुमने अभी तक बहुत कष्ट देखे, बहुत परेशानियाँ देखी, और जो तुमने मेरी पूजा आराधना की ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे बैठा मेरे बच्चे। और उसी आशीर्वाद के कारण तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार होंगे, बदलाव होंगे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत बहुत खुशियाँ आएंगी। तुम देखना, तुम खुद भी आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं, वो तुम्हारी ज़िंदगी में हो रहा है। एक पल को तुम्हारा वो सपना हुआ करता था, वो पूरा हो जाएगा, तुम देखना। और सुनो, अपनी हर बातों को ना हर किसी से मत कहा करो, क्योंकि हर कोई तुम्हें उस तरीके से नहीं सुनता जिस तरीके से तुम कहना चाहते हो। हर किसी की सोच अलग है, ये जानते हो ना तुम। जिस समाज में तुम रहते हो ना, उस समाज में मेरे बच्चे हर तरीके का इंसान है, हर तरीके की सोच रखने वाला इंसान है। तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ सही समझेंगे। तो इससे बेहतर है कि क्यों दूसरों की नज़रों में अपना आंकलन करवाना, क्यों? तो इससे अच्छा है कि अपने मन तक की बात रखो। और अगर कहनी भी है ना, तो उन्हीं से कहो जो तुम्हारी बातों को समझे। और एक समझदार रिश्ता अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, जो तुम्हें समझता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता है, तुम्हारी खामोशी के पीछे तुम्हारा कारण महसूस कर सकता है, तुम्हारे प्यार को जान सकता है, तुम्हारे गुस्से को समझ सकता है, जो तुम्हें समझता है हर पल, हर वक्त, हर कदम पर समझता है ना, अगर ऐसा कोई रिश्ता है ना, तो वो समझ जाना कि वो रिश्ता मेरा भेजा हुआ है। वो रिश्ता सबके पास नहीं होता। अगर तुम्हारे पास है ना, तो उसे कसकर पकड़ कर रखो, क्योंकि वैसे रिश्ते हर किसी के पास नहीं होते मेरे बच्चे। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें वो मिला है मेरे बच्चे। तो उसे कसकर पकड़ के रखना। और सुनो, कोई तुम्हें अपनी बातों में फंसा कर ना गुमराह करने की कोशिश करेगा, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा। चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुम्हें अगर ऐसा शक भी होना कि ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, तो पहले जाकर पूछना, देखना, जांच पड़ताल करना, उसके बाद ही किसी निश्चित फैसले पर पहुंचना। किसी के कहने पर फैसला या निर्णय मत लेना मेरे बच्चे, समझो इस बात को, ठीक है? और सुनो, जिसकी तुम पुण्यतिथि मना रहे हो ना मेरे बच्चे, तो उसके लिए मेरे बच्चे, उसकी आत्मा की शांति के लिए ना, तुम ना कुछ ही लोगों को भोजन कराना मेरे नाम से तुम अन्नदान करना। कुछ 4-5 लोगों को अपने घर बुलाकर अच्छे से उन्हें खाना खिलाना। फिर देखना कि उन तक कैसे पहुंचता है मेरे बच्चे। उनकी आत्मा तृप्त होगी, तुम चिंता मत करना। तुम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो ना, वो वहीं तक पहुँच जाएगा। तो अन्नदान करना, और दक्षिणा में ना 11-11 रुपए रख देना। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा शिरडी आने का बहुत बहुत मन है। तुम बार बार यही कह रहे हो ना कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा, मना नहीं कर रहा। लेकिन कुछ काम है तुम्हारे, कुछ काम अटके हुए हैं। तुम जानते हो इन बातों को। पहले उन कामों को पूरा करो, क्योंकि मैं जब तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा ना, तो शांत मन से बुलाऊंगा। ये नहीं कि मन में उथल पुथल हो। तो मन को शांत रखकर मेरे शिरडी आना। पहले जो भी अपने काम है ना, महत्वपूर्ण काम जो तुम्हें प्राथमिकता देते हैं अपने काम को करने के लिए, तो पहले उन कामों को निपटाओ, उन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाओ, यानी कि उन्हें पूरा करो। उसके बाद शिरडी आना, इत्मीनान से आना, और जितना मन करे ना शिरडी में रहने का, उतना रहना। मैं तुम्हें नहीं मना करूँगा। तुम्हारा जो मन करे, जैसा मन करे ना, आ जाना, जब भी आ जाना। तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबा का घर है वो। जितना मन करे ना, आ जाना। पर एक काम ज़रूर करना, रात के समय ना द्वारिका माई में ज़रूर बिताना मेरे बच्चे। जब तुम द्वारिका माई में बैठोगे ना रात भर, तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा, जो शायद मेरे हर बच्चे को तो नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ कुछ को होता है मेरे होने का एहसास, कि मैं वहाँ हूँ। तो सच में मैं वहीं होता हूँ मेरे बच्चे, अपने बच्चों के पास होता हूँ। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना मेरे बच्चे, जो तुम कभी किसी से नहीं कह पाते, सबसे छुपाते हो तुम,
क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम उन बातों को आगे उजागर करोगे तो तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम उन बातों को मुझसे कह सकते हो। वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहना, तुम्हारा दिल हल्का होगा। और क्या हुआ मेरे बच्चे, जो मौका अगर था तुम्हारे हाथ से निकल गया तो कोई बात नहीं ना, अब दूसरा मौका आएगा, उसे लेना, कोई बात नहीं। चला गया तो मायूस या उदास क्यों होते हो? क्या पता वो चीज़ें तुम्हारे लिए थी नहीं, तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर, इससे भी खूबसूरत मौका आ रहा हो, तो उदास क्यों होते हो? मत हुआ करो उदास। और कुछ मेरे बच्चे ना बिना उदी के तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखते। वो हमेशा अपने माथे पर, अपनी बिंदी पर मेरी उदी लगाकर ही निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बाबा उनके साथ है उदी के रूप में। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं उदी के रूप में तेरे साथ हमेशा रहता हूँ और रहूँगा। तो जब चाहेगा ना मुझे बुला सकता है। तो जब भी पुकारेगा मैं उसी वक्त वहीं आ जाऊँगा तेरे पास। जब भी बोलेगा ना मैं आऊँगा। और सुनो, तुम्हारा मन अगर अशांत रहता है ना तो ध्यान करना शुरू करो मेरे बच्चे, ध्यान करना शुरू करो। शुरुआती दौर में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा मन भटकेगा, बार बार तुम्हारी आंखें खुलेंगी, लेकिन फिर भी अपनी आंख बंद कर करना, जिस स्वरूप को तुम मुझे देखते हो, जिस स्वरूप में देखते हो, बस उसी स्वरूप को तुम्हें अपनी आंखों के सामने लेके आना है, बस और कुछ नहीं करना। तुम अपनी आंखों के सामने लेकर आओगे ना, धीरे धीरे करके ना तुम्हें मेरे दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे कर कर तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाएगा और फिर ध्यान में तुम्हें इतना आनंद आएगा ना, इतना आनंद आएगा कि शुरुआती दौर में तुम 5-10 मिनट करोगे, फिर 15-20 मिनट करोगे, आधा घंटा करोगे, फिर तुम 1-1 घंटे बैठ जाया करोगे ध्यान में। क्योंकि ध्यान में ना मेरे बच्चे बहुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद है, बहुत शांति है। तुम ध्यान में जाके ना इस धरती से ना कहीं और ही चले जाते हो मन के ज़रिए, क्योंकि तुम्हारा शरीर जो है ना वो इस धरती पर रहता है, लेकिन तुम मन से सीधा मेरे चरणों में आ जाते हो, स्वर्ग में आते हो, मेरे पास आते हो। जहाँ मैं हूँ ना वहाँ तुम आ जाते हो। और सुनो, कई बार तुम्हारे मन में आया ना कि जिस तरीके से बाबा मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो बाबा हैं, वो बाबा का रूप है? तो हाँ मेरे बच्चे, वो बाबा का ही रूप है, वो मेरा ही रूप है। मैं ही तुम्हें दिखाई देता हूँ सपने में। तुम सोचते हो ना कि कौन है वो, कौन है, तो मैं हूँ, तुम्हारा बाबा ही है मेरे बच्चे, कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। तो घबराया मत करो। कभी कभी कुछ चीज़ों को टालने के लिए, हटाने के लिए मुझे ऐसे रूप में आना पड़ता है। और सुनो, कोई तुम्हारा बहुत अपना है जो तुम्हारे लिए रोज़ प्रार्थना कर रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए रोज़ प्रार्थना करता है मुझसे कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए, तुम्हारा भला हो जाए। तुम्हारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है मेरा, बहुत आशीर्वाद। और सुनो, बेफिजूल की बहस में तो बिल्कुल मत पड़ना मेरे बच्चे। अगर कोई जानबूझकर तुमसे बहस करने आए ना, या बहस करने की अपेक्षा करे कि तुम उससे बहस करो, तो वो ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करना चाहता है। लेकिन तुम ना समझदारी से 2 बातों में बात ख़त्म कर कर वहाँ से निकल जाना, क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं होता कि तुम बहस करो। अगर बहस करोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे, ठीक है? और जहाँ लगे कि तुमने गलती की है तो वहाँ माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं। और जहाँ तुम्हें ये लगे कि हाँ तुम्हारी गलती है ही नहीं, तुम्हें वहाँ बोलना ही था, ज़रूरी था वहाँ बोलना। अगर तुम नहीं बोलते, क्रोध नहीं दिखाते, गुस्सा नहीं दिखाते, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, कुछ गलत लोगों को सबक सिखाने के लिए, कुछ लोगों को रोकने के लिए गुस्सा, क्रोध ये आना भी ज़रूरी होता है। और वो गुस्सा तुम्हारा नहीं होता, वो गुस्सा मेरा ही होता है। मैं ही तुम्हारे अंदर प्रवेश कर कर ना वो क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ। तो जो चीज़ें सही नहीं हैं वो नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। तो ये मत सोचा करो कि तुमने गुस्सा किया, तुमने क्रोध किया, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे। मैं करवाता हूँ तुमसे, मैं ही, ये समझ लो गुस्सा मेरा ही है वो, बस इतना समझ लो तुम। परीक्षा नज़दीक है मेरे बच्चे, पढ़ाई करो, ना कि फ़ोन, टीवी इन सब में देखो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारा भविष्य नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान लगाओ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।